हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वैष्णवी श्रीवास्तव और आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग का एक लास्ट टॉपिक आपका बचा है डिसेंट्रलाइजेशन। इसके फिनिश होते ही आपका ऑर्गेनाइजिंग फिनिश हो जाएगा। ओके, तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डेलीगेशन से वो किस तरीके से अलग है, ये सारी बातें आज के हम इस वीडियो में पूरा समझेंगे। ओके, इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन द टॉप मैनेजमेंट प्लेज एन एक्टिव रोल इन टेकिंग ऑल द डिसीजन while there are others in which this power is given to even the लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि सारा का सारा डिसीजन मेकिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के लोग देखते हैं, टॉप मैनेजमेंट के लोग देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पे पावर डिसीजन मेकिंग की लोअर लेवल तक के लोगों के पास भी होती है। ओके, तो फर्स्ट लाइन में आपकी ये समझाया गया है। सेकंड क्या कह रहा है, दोज ऑर्गेनाइजेशन इन विच डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटीज लाइज विद द टॉप मैनेजमेंट आर टर्म्ड एज सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जिन ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट लोगों के पास होती है वो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। वेयर एज दोज इन विच सच ऑथोरिटी इज शेयर्ड विथ लोअर लेवल्स आर डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। और वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे डिसीजन मेकिंग्स जो होती हैं वो लोअर लेवल तक के लोगों तक रहती हैं, उनके पास भी पावर रहता है डिसीजन मेकिंग का, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन एक्सप्लेन्स द मैनर इन विच डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड अमंग हायरकल लेवल्स। तो उन्होंने कहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसमें कि हम हायरकल लेवल पे लोगों को बताते हैं कि आपकी ये पावर है, आपकी ये पावर है और आपकी ये पावर है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं अगर आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ तो बेटा ये समझ लीजिए कि एक कंपनी ए है और एक कंपनी आपकी बी है। ओके, ये है आपकी कंपनी ए और ये है आपकी कंपनी बी। ये कंपनी ए जो है यहाँ पे बॉस बैठते हैं, ये कंपनी बी जो है यहाँ पे भी बॉस बैठते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बॉस बैठते हैं और यहाँ पे भी बॉस बैठते हैं आपके। तो देखिए जो बॉस होते हैं ना, ये कंपनी ए वाले जो हैं ये कहते हैं मेरे पास ही यहीं पे सारी पावर रहेगी, आप लोग सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी में काम करने आए हैं, मैं जैसा जैसा कहूँगा आपको वो सारी चीज़ें फॉलो करनी होंगी। तो ये जो फॉलो करवाते हैं ये हमारे जो होते हैं ये सेंट्रलाइज्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें सेंट्रलाइज्ड हैं, पावर सिर्फ और सिर्फ बॉस के हाथों में है और किसी के हाथों में नहीं है। और उसी जगह यहाँ पे जो इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं ये जो है अपने एम्प्लॉयज़ में पावर्स को इनकी पोजीशन के हिसाब से पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनका भी बॉस है, बॉस के पास जो पावर है वो उसने जो है अपनी पावर इन लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, ये पावर इन लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, जिसकी जो पोजीशन है उसके पास उस हिसाब से उतनी पावर है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग किस चीज़ की, डिसीजन मेकिंग की पावर है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग की पावर होती है जब लोगों तक और एम्प्लॉयज़ तक ऑर्गेनाइजेशन के डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, उसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और जब पावर एक ही जगह पे रहती है, सिर्फ और सिर्फ बॉस के हाथ में रहती है, उसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंट्रलाइजेशन है। क्लियर, उम्मीद करती हूँ अब बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है समझ में आ गया होगा। फिर इन्होंने कहा है डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन को हम कह सकते हैं कि काम को दूसरे लोगों तक डेलीगेट कर देना, लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के, उन तक हम पावर्स को डेलीगेट कर देते हैं, इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। क्लियर, अब देखिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन थोड़े और टर्म्स यहाँ पे और क्लियर कर लेते हैं क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर रिलेटिव टर्म्स एज सीन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेटस ऑफ वेरियस बिजनेस एंटरप्राइज। एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन बाय हायर मैनेजमेंट लेवल्स, वेयर इज इट इज डिसेंट्रलाइज्ड व्हेन सच अथॉरिटी इज डेलीगेटेड। सेम यही अभी मैंने इस एग्जाम्पल में आपको यही समझाया है कि डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन कहा है जब पावर सिर्फ और
सिर्फ बॉस के हाथ में है तो वो जो है हमारा सेंट्रलाइजेशन है। ओके, और जब पावर हम अपने एम्प्लॉयज को देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, पावर सारी एम्प्लॉयज तक पहुंच गई है तो इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सेम यही बात यहाँ पे भी बताई गई है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट और क्या कह रहा है। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन वुड इम्प्लाई concentration of all decision making function to an apex of the management hierarchy. Such a scenario would obviate the need of the management hierarchy. On the other hand, complete decentralization, अच्छा इस लाइन में ये कह रहे हैं कि देखिए किसी कंपनी में ना ही कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, as it grows in size and complexity, there is a tendency to move towards decentralization decision making. जैसे जैसे कंपनी का आकार, कंपनी की और चीज़ें बढ़ती जाती हैं, हम ज़्यादा कंपनी का साइज बढ़ा लेते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा और एम्प्लॉयज़ वर्क करने लगते हैं, वैसे वैसे हमें डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव करना ही पड़ता है। पावर सिर्फ और सिर्फ एक जगह नहीं रह सकती है। जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो काम करने में सबके साथ प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसीलिए तब हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दोज एम्प्लॉयज हु आर डायरेक्टली एंड क्लोजली इन्वॉल्व विद सर्टेन ऑपरेशंस टेंड टू हैव मोर नॉलेज अबाउट देम देन द टॉप मैनेजमेंट विच may only be indirectly associated with individual operations. फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, जो डायरेक्टली काम के साथ इन्वॉल्व रहते हैं और उनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, उनके पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली सॉरी क्योंकि वो इनडायरेक्टली हमारे जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनका काम बांटते हैं, उनका काम भी करते हैं। हैंस देयर इज अ नीड फॉर अ बैलेंस बिटवीन को एग्जिस्टिंग फोर्सेज। दस इट कैन बी सेड दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो उन्होंने कहा है कि ये दोनों ही जो हमारे हैं, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों ही एक दूसरे के साथ हमें समन्वय बना के चलना होगा, है ना। हाँ, पूरा पूरा किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज भी नहीं कर सकते और पूरा का पूरा हमें डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं करना चाहिए। हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन में दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कुछ सेंट्रलाइजेशन हो, कुछ पावर्स हो, कुछ डिसेंट्रलाइजेशन हो। ओके, इसके साथ आइए एक हम इसका ये डिफरेंस बिटवीन पढ़ते हैं। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बच्चे बहुत जो है कंफ्यूज होते हैं कि मैम जब पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और लोगों में वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हायरार्की लेवल पे, तो हम फिर इसको डेलीगेशन नहीं बोल के डिसेंट्रलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, डेलीगेशन क्यों नहीं बोल रहे हैं। देखिए क्या अंतर होता है। सबसे पहले समझिए कि जो डेलीगेशन होता है ना, ये आपका बॉस करता है। डेलीगेशन कौन करता है? डेलीगेशन आपका बॉस करता है और अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच में करता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ना टॉप लेवल के लोग करते हैं, टॉप मैनेजमेंट के लोग करते हैं और ये ऑटोमेटिकली पॉलिसी बनाई जाती है कंपनी की। ओके, एक पॉलिसी होती है कि हमारी कंपनी में डिसेंट्रलाइजेशन होगी, पावर सबके पास लोअर लेवल तक के एम्प्लॉयज के पास होगी डिसीजन मेकिंग की, और डेलीगेशन सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर करता है अपने काम के बर्डन को कम करने के लिए। इतनी बात समझ में आई डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। डेलीगेशन हमारा सुपीरियर, हमारे मैनेजर करते हैं और किस लिए करते हैं? अपने काम के लोड को कम करने के लिए करते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन टॉप मैनेजमेंट के लोग बनाते हैं, अपनी पॉलिसी मेकिंग में, अपनी कंपनी की पॉलिसी मेकिंग में बनाते हैं कि हमारी कंपनी में डिसेंट्रलाइजेशन होगा, हायरार्किकल लेवल पे पावर डिस्ट्रीब्यूट होंगी, जिसकी जितनी हायरार्की होगी उसके पास उतनी पावर होगी। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली पहले से बन के आता है और ये कंपनी, ये मैनेजर्स बाद में बनाते हैं, काम करते करते बनाते हैं, अपने वर्कलोड को कम करने के लिए डेलीगेशन यूज करते हैं। क्लियर? अब हम देखिए नेचर क्या है। अब डिफरेंस बिटवीन समझते हैं। डेलीगेशन इज अ कंपल्सरी एक्ट बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल द टास्क ऑफ हिज ओन। तो इन्होंने कहा डेलीगेशन एक कंपल्सरी एक्ट है क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल अकेले सारा का सारा काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजंस, इट इज डन एट द डिस्क्रिशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। तो डिसेंट्रलाइजेशन
डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल टॉप मैनेजमेंट की अपनी पॉलिसी है जो वो बनाते हैं। वो चाहे तो अपनी पॉलिसी सेंट्रलाइजेशन वाली बना दें और चाहे तो डिसेंट्रलाइजेशन वाली बना दें। क्लियर? फ्रीडम ऑफ एक्शन क्या है? मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर हैंस लेस फ्रीडम टू टेक ओन डिसीजन। यहाँ पे काम तो डेलीगेट कर दिया जाता है लेकिन पूरा पूरा ऑर्डर दिया जाता है, काम ऐसे ऐसे आपको करना है, जो मैं कह रहा हूँ उसी को करना है, आपके पास अपनी फ्रीडम नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पे लेस कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव्स का और ग्रेटर फ्रीडम होती है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन में आपके पास फ्रीडम ज़्यादा होती है क्योंकि काम आप ही को करना है। इट इज द प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क। ये एक प्रोसेस होता है टास्क को शेयर करने का, वर्कलोड को कम करने, शेयर करने का अपना। ओके और ये क्या है डिसेंट्रलाइजेशन? इट इज द रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। और ये किस चीज का रिजल्ट है? टॉप मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज का है वो डिसीजन मेकिंग का रिजल्ट है। ठीक है, मैंने बताया टॉप मैनेजमेंट ही अपनी पॉलिसीज में डिसीजन मेकिंग की डिसीजन लेते हैं कि उनको सेंट्रलाइजेशन करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कि डिसेंट्रलाइज करना है। स्कोप क्या होता है? इट हैज नैरो स्कोप एज इट इज लिमिटेड टू सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। इसका स्कोप जो है डेलीगेशन का काफी लिमिटेड होता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर और सबऑर्डिनेट तक ही सीमित रहता है। दूसरी बात डिसेंट्रलाइजेशन में कह रहे हैं इट हैज अ वाइड स्कोप एज इट इम्प्लाइज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन टू द टॉप टू द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इन्होंने कहा है इट हैज द वाइड स्कोप, इसका स्कोप काफी वाइड होता है क्योंकि ये इम्प्लाई करता है डेलीगेशन टू द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डेलीगेट, काम को डेलीगेट करना किस तक? लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक। जिसकी जितनी ए सुपीरियर है तो इसके पास ज़्यादा पावर होगी, लेकिन बी इनसे नीचे है तो इनके पास भी जो है पावर होगी लेकिन इनसे कम होगी। फिर सी के पास भी पावर होगी, डी के पास भी पावर होगी हर चीज़ की, है ना? ये बात कह रहे हैं और इसीलिए इसके स्कोप को नैरो बोला और इसके स्कोप को काफी वाइड बोला है। पर्पस क्या होता है? टू लेसन द बर्डन ऑफ द मैनेजर। तो यहाँ का डेलीगेशन का पर्पस क्या है? अपने मैनेजर के काम को कम करना है। और डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस क्या है? टू इंक्रीज द रोल ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी। तो उन्होंने कहा है कि अपनी टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स के रोल को और बढ़ाना और उनकी जो ऑटोनॉमी है उसको और क्या करना? सब इन द ऑर्गेनाइज बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी, और ज़्यादा उनको अथॉरिटी देना और ज़्यादा उनकी ऑटोनॉमी करना। ठीक है, तो इन्होंने कहा है यहाँ पे सबऑर्डिनेट के रोल को बढ़ाया जाएगा और यहाँ पे अपने जो हमारे मैनेजर है उनके काम को सिर्फ और सिर्फ कम करना होता है। और यहाँ पे हम अपने ना कहते हैं कि अपने एम्प्लॉय को हम आत्मनिर्भर बनाते हैं जिससे कि हम कहीं और भी उनको काम पे भेज सकें तो वहाँ पे भी अपना वर्क बेस्ट करें। अभी हम जब इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो हमारी कंपनी के ग्रोथ में कैसे काम करता है। तो यही ग्रोथ की बात जो है ना यहाँ पे करी जा रही है लास्ट पर्पस में। ठीक है, तो इसके साथ मैं आज का सेशन फिनिश करती हूँ यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो कि ऑर्गेनाइजेशन का हमारा लास्ट सेशन होगा और वहाँ पे हम इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ के और वहीं पे हम अपना ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर फिनिश करके स्टाफिंग की तरफ मूव करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।